की जय। जय श्री राम। भारत माता की। इधर इधर फोटो नहीं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री राजेंद्र ताम्रकार जी हैं, अध्यक्ष जन भागीदारी समिति, और अध्यक्ष महोदय और मैडम से निवेदन करता हूं कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ करें। दीप ज्योतिः परं ज्योतिः द्वीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तु ते। एक ग्रुप फोटो लीजिए इनकी। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है आप आए अतिथियों में सरताज है देव की भांति पूजन करें आज हम देव की भांति पूजन करें आज हम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी मन की बगिया से हमने कलियां चुनी श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी
करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। अवसर पर मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे सभी के प्रिय माननीय राजेंद्र शुक्ल जूमिंग करके 3 लोगों के लीजिएगा और जो मंच में हमारे जनभागीदारी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, मैं यहाँ उपस्थित हमारे सभी पूर्व प्राचार्य डॉक्टर AP मिश्रा सर, डॉक्टर रामजिया शर्मा सर, और इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो हमारे गुरुजन हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे डॉक्टर BP गुप्ता सर, डॉक्टर RN तिवारी सर, डॉक्टर IP त्रिपाठी सर, डॉक्टर CP तिवारी सर, डॉक्टर DR शाह सर, डॉक्टर RK शर्मा सर, डॉक्टर NP श्रीवास्तव सर, डॉक्टर VS शुक्ला सर, आप सभी गुरुजनों का मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से सादर अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सब यहाँ गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और आषाढ़ मास की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है और ये एक पहला अवसर है जब हमें अपने गुरुओं का सम्मान करने का अवसर यहाँ पर कॉलेज में प्राप्त हुआ है। वैसे तो सभी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और अपने अपने गुरुओं के पास जाते हैं, पर आज हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपने महाविद्यालय में अपने गुरुजनों और जितने शिक्षक हैं उन सभी का सम्मान कर सकें। अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ही गुरु कहा जाता है। आप सभी ने सुना है कि गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पाँव, गोविंद बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। गुरु में वह शक्ति होती है जो वह हम सबको गोविंद से मिलाने में सक्षम होता है। जो अपने अग्रज रहते हैं, जो हमारे आगे भी देश और समाज का काम कर चुके हैं, ऐसे सारे लोगों से भी हम सब कुछ सीखते रहते हैं। माने मनुष्य जब तक जिंदा रहता है तब तक वो विद्यार्थी रहता है, उसका क्षेत्र बदलता रहता है और वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अलग अलग प्रकार की विधाओं से संपन्न होता है। तो इसलिए आज जो हमारे गुरुजन बैठे हैं और जो सम्मानित हैं, ये सब पूर्व की सारी परंपराएं हैं। जब हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, थोड़े से काम को लेकर के और भगवान राम और कृष्ण तक को हमारे ऋषियों ने उनको शिक्षा दी है। सम्मान के माध्यम से उनका सम्मान करके हम सब हर्षित हो रहे हैं। हमारे बीच माननीय राजेश शुक्ला जी हैं। मैं ज़्यादा समय उनके बीच में न लेकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय कामरकार जी। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि वो आपसे अपनी बात कहें। सर ने बघेलखंड के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए यथासंभव प्रयास किए हैं। उन्होंने यह भी ध्यान रखा है कि विकास के साथ साथ रेवांचल और बघेलखंड की जो स्थानीय संस्कृति है, परंपरा है, उसको भी जीवित रखा है। बुनियादी ढांचा का विकास हो, सड़कों और परिवहन का सुधार हो, विंध्य के वासियों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिले, पर्यावरण पर ध्यान देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही साथ जो हमारा आधार कृषि और ग्रामीण विकास है, उस पर भी माननीय का ध्यान हमेशा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दिशा में वो सतत क्रियाशील रहे हैं। माननीय का योगदान बघेलखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में विशेष रूप से रहा है। चाहे वो लक्ष्मण बाग की बात रही हो या जिन मंदिर और संस्थानों को हम नहीं जानते हैं, उसके संरक्षण के लिए भी माननीय ने प्रयास किया है। नई परियोजनाओं का आरंभ हो, व्हाइट टाइगर सफारी हो, और ये सब प्रयास, माननीय के इस प्रयास से विंध्याचल को एक नया आयाम मिला है
और भारतीय नक्शे में रीवा और बघेलखंड एक विंध्याचल के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में आज हमारे सामने। महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अर्पिता अवस्थी जी, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र ताम्रकार जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी, यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रवेश दुबे जी, आदरणीय श्रद्धेय ज्ञानवती अवस्थी जी, आदरणीय डॉक्टर राम सिंह शर्मा जी, जिनका सम्मान यहाँ पर हो रहा है, डॉक्टर ए बी मिश्रा जी, डॉक्टर डी पी गुप्ता जी, डॉक्टर आई पी त्रिपाठी जी, आदरणीय शाह साहब, आदरणीय डॉक्टर एम पी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर बी के श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सी पी तिवारी जी, डॉक्टर आर एन तिवारी जी, डॉक्टर बी एस शुक्ला जी, डॉक्टर आर के शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित मनीष भार्गव जी और ब्रजेश पांडे जी, इस महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, जिनका यहाँ पर बच्चों के द्वारा बड़ा ही भावुक कर देने वाला सम्मान किया गया। ये बहुत अच्छी परंपरा। गुरु पूर्णिमा तो हर वर्ष आती है, लेकिन जिस प्रकार से गुरु पूर्णिमा में समारोह पूर्वक बच्चों के द्वारा गुरुओं का सम्मान का दृश्य यहाँ पे देखने को मिला, वो बहुत दिनों बाद इस प्रकार से देखने को मिला है। और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, हम सब जानते हैं कि गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और ज्ञान प्राप्त किए बिना हम अपने जीवन को कभी भी बेहतर बनाने का काम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम उन गुरुओं के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम समाज में मांगों का सामना कर पा रहे हैं जीवन में, जिनको और ये गुरु का प्रेम से ज़्यादा गुरु के प्रति आपके समर्पण से आपकी सफलता निश्चित होगी। एकलव्य का उदाहरण हमारे पास है। गुरु द्रोणाचार्य जी पांडवों को शिक्षा दे रहे थे और एकलव्य को शिक्षा देने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि मैं द्रोणाचार्य से शिक्षा लेके ही रहूँगा। तो वो उनको आदर्श मान के और धनुर्विद्या में इतने पारंगत हो गए कि द्रोणाचार्य को भी आश्चर्य हो गया, गुरु द्रोणाचार्य को भी आश्चर्य हो गया। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे अंदर लगन है, सीखने का जुनून है, तो कोई गुरु हमको दूर भी यदि है तो उनकी प्रतिमा बनाकर, उनको आदर्श मानकर, और यदि सीखने की कोशिश हम करें तो जो बहुत नज़दीक रह के सीखने की कोशिश करता है, सीखता है, उससे भी ज़्यादा बेहतर हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अपनी विधा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है समर्पण और आस्था। बिना आस्था के तो भगवान भी, एक बार मैंने किसी से कहा कि आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन भक्त बनना तो बहुत कठिन है। भक्त के लिए तो बिल्कुल शरणागत हो जाना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं मालूम, तो ईश्वर के शरणागत हुए बिना ईश्वर की भी कृपा मिलती नहीं है। तो इसलिए हमें अपने गुरुओं के प्रति इस गुरु पूर्णिमा के दिन एक बार फिर से पूरा, जो लोग अब छात्र नहीं है वो भी, जो छात्र हैं वो भी, उनके द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन को, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को हम सबको आज के दिन याद करके उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करके
भारत के संस्कार और संस्कृति जो है हमारी, इसको हम आने वाली पीढ़ी को बेहतर तरीके से सौंपें। इसीलिए आज के इस दिन में हम सारे लोग गुरु पूर्णिमा, जैसा कि बताया गया कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन इस महान पर्व को मनाने का काम हम लोग करते हैं। मैडम ने ये भी बताया कि हमारे माता पिता पहले गुरु हैं, फिर हमारे शिक्षक हैं, फिर आध्यात्मिक गुरु हैं जिनसे हम मंत्र लेते हैं और फिर बाद में उनको गुरु पूर्णिमा के दिन जाके उनके सानिध्य में हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। एक आदर्श नागरिक सभी बन सके और हमारे संस्कार संस्कृत हमको ये कहते हैं कि जो इस सांसारिक जीवन में अनुकरणीय हो वो भी हमारा गुरु है। उसकी हर भाषा, उसका चाल, उसका व्यवहार को भी हम समय समय पर ऐसे लोगों से प्रेरणा लेके आत्मसात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे भी सीखने का काम करते हैं। वो भी एक तरह का आने जाने का रास्ता है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को देखेंगे तो सोचने के लिए विवश होंगे कि इतनी कम उम्र में स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति, भारत की महत्व को किस तरीके से वहाँ पर विश्व के धर्म सम्मेलन में प्रस्तुत किया। तालियों से, गड़गड़ाहट से कई बार वो हॉल गुंजायमान होता रहा और लोगों ने उनकी विद्वता रखा और भारत का के आध्यात्मिक वैभव का दुनिया ने लोहा मानने को मजबूर हुए और बहुत जल्दी देश को छोड़ के, दुनिया को छोड़ के चले गए स्वामी विवेकानंद, लेकिन अमर हो गए। और हम आज जो उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनका मंत्र था उठो जागो और चलो, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक। ये हमारे आत्मबल को मजबूत करता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए पत्थर को क्या करना पड़ता है, तबीयत से उछालना पड़ता है। पहन लेते हैं, ऐसा इसको कोई कष्ट नहीं होगा। 1000 जन्म तो लेना पड़ेगा पर कोई कष्ट नहीं होगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यह स्वल्प नहीं व्यापी सोई। दूसरा वरदान, ये अयोध्या में इसका जन्म हुआ तो मेरी कृपा से इसको राम भक्ति प्राप्त होगी। देखो, राम भक्ति भगवान शंकर सबको नहीं देते, उनकी झोली में रहती है, पर बहुत बड़े ऊंचे भक्त को देते हैं। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, इस पापी दुष्ट को भगवान शंकर ने राम भक्ति दे दी। कहा राम सो परि राम परायण हो ही, ये राम का भक्त हो जाएगा। अब तीसरी देखो, शाप दिया एक, अब वरदान देखो, और कहा कवने जन्म में मिटा ही नहीं ज्ञाना। गुरु अर्चना गुरु साधना गुरु हो नमन गुरु वंदना गुरु अर्चना गुरु साधना गुरु को नमन। जीवन दिया भगवान ने, दिया ज्ञान
संघ